जवानी के अवस्था में बच्चा जाता है, उन्हें भूल जाता है हो क्या रहा है, क्या उनको अक्ल है। एक कहानी मैं आपको सुना कम दोस्तों, एक माँ एक जो है बहू हमेशा अपनी सास को हमेशा जो है रूखा सूखा देती थी और जो खाना खाती थी उसे उठा के और उसको खिलाती थी। एक दिन उसके बच्चे ने देख लिया, उस बहू के बच्चे ने देख लिया कि मेरी माँ कर क्या रही है। लेकिन जब वो बच्चा बूढ़ा हुआ तो उसने ये अपनी माँ के साथ वही किया ताकि उसे एहसास हो कि मैंने अपने सास के साथ यही किया था। और आज यही हो रहा है दोस्तों, हमारे युवाओं के दिलों में मोबाइल मत दो आप। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोबाइल से हमारा समाज बिगड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा उत्तराखंड कहता है। और अब देख करता हूँ कुछ मातृशक्ति के पास आपकी बात सुनी मैंने, मुझे आंखों में आंसू भी आ गए थे। नहीं सर, मैं नहीं। अच्छा आप थे। अच्छा, आपका नाम क्या है मैडम? सुनीता गुप्ता जी। मैम जो है आप जब आपको आपके बच्चे ने छोड़ा उस समय आपकी पीड़ा क्या थी? आपने क्या बचपन की कुछ यादें आपके दिमाग में आई? क्या पीड़ा थी उस समय? पीड़ा तो यही थी कि जरा खड़ा उठ के जरा जोर से बोल दीजिएगा। पीड़ा तो यही थी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो मतलब हम 3 जनों के नाम कंबाइंड थे, हस्बैंड मेरे और बेटे के नाम। तो बस घर में मतलब इस तरह से उन्होंने व्यवहार शुरू कर दिया कि जैसे मतलब हमारे कब्जे में रहे, ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में रहे। अब इनका आगे पीछे तो है ही नहीं, कोई सास ससुर नहीं है, हस्बैंड नहीं, कोई देवर जेठ नहीं थे हमारे, नंदे नहीं थी। मतलब नंदों को भी उन्होंने अपनी बुआओं को अपनी साइड में लिया। एक बेटी थी मेरी मतलब जिससे जो मतलब फादर की प्रॉपर्टी है वो बेटी अपने मतलब माँ बेटी को भी इग्नोर कर दिया। बस इस तरह से करके बस उन्होंने अब क्या करते हैं। तो आपको दुख हुआ कि जिस बच्चे को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला, बड़े अरमानों से पाला, वो बच्चा उसका परिवार जो पत्नी तो बाद में आती है, बच्चे की पत्नी बाद में आती है, तो बेटा है। उस समय ये था भाई बेटा का घर बस है, मतलब बहू हमारी बहुत होशियार और तेज है। मतलब ये था कि मतलब कि लड़के के नाम इसलिए कर दे कि आगे हो सकता है भविष्य में हमारा ध्यान दे। इतनी तो आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, आपका जो सम्मान है वापस आए? बस ये अब ये कि जहाँ वो रहें खुश रहें और मैं जाऊँ मैं खुश रहूँ। ये है माँ की ममता, जहाँ रहे खुश रहे, जहाँ रहे आबाद रहे। इस माँ का दिल यही कहता है, चाहे बच्चों ने कितने भी जुर्म किए, लेकिन इस माँ का दिल आज भी अपने बच्चे के लिए धड़कता है। सर जो ये यहाँ पे अभी गोष्ठी हुई है इसका अर्थ क्या है? हाँ, फिर भी इसका अर्थ क्या है? आज एक बुजुर्ग, आप भी बुजुर्ग हैं, कुछ आपसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों में जो अत्याचार हो रहा है उनको एक बोझ और कूड़ेदान की तरह से दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? माता पिता जो भगवान का रूप होते हैं, बिल्कुल माता पिता ने जितनी सेवा किया वो उस कर्म के फल होते हैं। हाँ, हाँ, आप बहुत अच्छी वक्ता है मैडम। ये जो आज ये जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा, इसका शायद आप कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है, मातृशक्ति है। तो क्या हो रहा है हमारे समाज को, हमारे युवाओं को हो क्या रहा है? थैंक यू सो मच, आपने जो तो अच्छे शब्द बोले। लेकिन देखिए मैं हेल्पेज इंडिया में काफ़ी टाइम से आती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज तो वैसे एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे है, लेकिन इन्होंने एक मुद्दा रखा था कि आपदा से और जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बुजुर्गों को परेशानी होती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपदाएं तो कभी कभी आती हैं, लेकिन जो बुजुर्ग जो अकेलेपन का दंश डेली झेलते हैं उसका क्या होगा? जिनके बच्चे चले गए बाहर या वो अपने बच्चों चले गए, अच्छी बात है, उन्होंने उनको भेजा उनका फ्यूचर बनाने के लिए, लेकिन पेरेंट्स का क्या जिन्होंने अपना जो स्वर्णिम काल था, जो उनका स्वर्णिम काल था, वो उन्होंने अपने बच्चों पर न्यौछावर किया। जब बच्चों का जो बाल्यकाल आया, जो कि हम कहते हैं कि बुजुर्ग जो है वो बच्चों की तरह ही बिहेव करते हैं, तो वो उनके बाल्यकाल में वो बच्चे क्यों नहीं हैं? मेरा ये क्वेश्चन हमेशा रहता है और हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मैं ना अपने बुजुर्गों का मैंने कभी तिरस्कार किया है। मेरे बच्चे भी ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं औरों की भावनाओं से अपने आप को कनेक्ट इतनी अच्छे तरह से करती हूँ कि मैं खुद रोने लग जाती हूँ कि मैं कैसे किसका दुख दूर करूँ। नहीं, ये समझ में क्यों नहीं आता है लोगों के कि कल हमने भी बुजुर्ग होना है। हाँ देखो, अजय अमर कोई है नहीं। आज आप जवान हैं, 20 साल बाद आपकी झूरियाँ पड़ेंगी, आप भी बुजुर्ग हो जाएंगे, कल आपकी जो है शादी ऐसा होती क्या होगा?
नहीं होगा तो बहुत बुरा, लेकिन मैं हर बुजुर्ग से या हर अपनी मातृशक्ति से, या वो फादर हैं कोई भी हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि सब कुछ न्योछावर मत करिए, थोड़ा सा अपने पास भी रखिए, बिल्कुल। अपने पास रखिए कि हम अपने मुसीबत के समय में, या हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे लालच की वजह से हमारी सेवा करेंगे, लेकिन फिर भी 1% मैं ये कह सकती हूँ कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ होगा तो हम वो बाद में भी उनका है, पहले भी उन्हीं का है, लेकिन अंत तक अपने पास रखिए, रखिए, बिल्कुल। अंत तक अपने पास रखिए। उनके ऊपर कोई कमी नहीं है, उनको हमने सब कुछ दिया, अब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब हमें अपने लिए भी चाहिए, अपना जीवन जिए और ऐसे ही आइए, हर प्रोग्राम में आइए, खुश रहिए, अपने ग्रुप बनाइए, वरिष्ठों की किटियां डालिए, हर उसमें जाइए और खूब एंजॉय करिए। मुझे लगता है कि लाइफ अब सीनियर सिटीजन्स के बाहर घूमने के लिए इतने ग्रुप्स बन चुके हैं, उनको ज्वाइन करिए। आपके पास पैसा होगा तो आप जा पाएंगे, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी आपके